का जो मैसेज है उसका शीर्षक मैंने दिया है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ अलग है। अ, मैं परमेश्वर के वचन से जब मतलब वचन का मनन कर रहा था तब ये मेरे दिमाग में आया कि ये जो पैसेज है जो मैसेज है उस मैसेज का नाम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऐसा रखा जाए। तो प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं शॉर्ट प्रेयर कर लेता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रेयर करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर, आम्ही तुमचे उपकार मानतो पवित्र प्रभू, आजच्या या सुंदर वेळेसाठी मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद देतो तुमच्या पवित्र नावाला प्रभू। आजची ही संधी तुमच्या वचनातनं बोलायची, तुमच्या मंडळीशी बोलायची ही संधी जी तुम्ही आज मला दिली त्याबद्दल अगदी अंतःकरणापासून मी तुमचे उपकार मानतो माझ्या राजा। पवित्र प्रभू, मी नाही तर तुम्ही माझा संपूर्ण ताबा घ्या प्रभू। माझ्या जिभेचा माझ्या बुद्धीचा ताबा घ्या आणि तुमच्या मंडळीला ते ऐकवा प्रभू जी तुमची इच्छा आहे माझ्या। तुमचं केवळ तुमचंच गौरव हो। बाळक साहेबांना देखील धन्यवाद देतो बाबा की आज त्यांनी मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली। प्रिय प्रभू, तुमची स्तुती असो। प्रभू येशूच्या थोर गोड गौरवी नावात मागतो बाबा, आजचं वचन समजून घेण्यासाठी लागणारी ज्ञान, लागणारी बुद्धी हे सगळं काही तुम्ही पुरवा बाबा। प्रभू येशूच्या थोर गोड आणि गौरवी नावात मागतो म्हणून तुम्ही ऐका। आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। तो आज का जो मैसेज है जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट मतलब सबको मालूम है कि वो चर्च है। ओके, बट ये कंसेप्ट में थोड़ा सा अलग लाया हूँ। देखिए, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपने लिए मारे गए, यीशु मसीह अपने लिए क्रूस पर मारे गए, तो उस क्रूस ने, उस एक्शन ने और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन ने हमको क्या दिया? कोई बता सकता है? हमको क्रूसिफिक्शन से क्या मिला? आमेन। अनंत काल का जीवन, होप, आशा। अब इससे एक एडिशन है इसमें जो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। अनंत काल का जीवन ये तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से मिली है। पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन। अब ये अनंत काल का जीवन एंजॉय करने के लिए, उस अनंत काल के जीवन को महसूस करने के लिए और अनंत काल के जीवन का लाभ उठाने के लिए हमें चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है शरीर, बॉडी। तो ये विदाउट बॉडी, सिर्फ आत्मा जब स्वर्ग में जाएगा तो वो क्या ही एंजॉय कर पाएगा? उसको अगर अनुभव लेना है अच्छी चीज़ों का तो वो नहीं ले पाएगा। ये इसका जो रेफरेंस आता है वो हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो हमने बाइबल में पढ़ा है, हम जानते हैं कि लास्ट सपर, जो लास्ट सपर है प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसमें उन्होंने अपने बॉडी का उन्होंने ये बताया। पर उसके बाद उन्होंने बोला, एक चीज़ उन्होंने बोली जो मैं आपको आपके नज़र में लाना चाहता हूँ प्रियो। ओके, यहाँ पे है जैसे फर्स्ट करिंथ 15 50 से लेके 57 तक, 58 तक हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो लास्ट सपर होता है तब कहते हैं कि द्राक्ष का प्याला उठाते हैं और कहते हैं कि द्राक्षीचा हा उपज यापुढे मी कधीही घेणार नाही, जोपर्यंत माझ्या राज्यामध्ये तुम्ही येत नहीं तोपर्यंत। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूँ तो प्रभु यीशु मसीह मसीह वो प्याला उठाते हैं और कहते हैं कि जो वाइन है जिसको हम कहते हैं द्राक्षारस जो कहते हैं, वो मैं मेरे राज्य में जब आएंगे आप लोग सब लोग, तब मैं ये ग्रहण करूंगा, इससे उसके बाद आज के बाद ये मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो द्राक्षारस जो है उसे ग्रहण करने के लिए शरीर की जरूरत है मेरे प्रियो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा जब हम देखते हैं कि कोकराचं लग्न, लग्न जे आहे द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, जो हम स्वर्ग में खाना खाने वाले हैं, परमेश्वर के खुद परमेश्वर के साथ बैठ के हम वो खाने को ग्रहण करने वाले हैं, उसके लिए चाहिए शरीर। बिना शरीर के हम लोग उस खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये शरीर जो है, ये शरीर ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए बाइबल हमें कहती है, देखिए अभी ये मैं चाहता हूँ कोई मराठी में या हिंदी में इसको पढ़े।
मिनट। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ यहाँ पे। पहले करिंथ 15वां अध्याय 48 से लेके 58 तक 10 वचने हैं। मराठी में पढ़ूंगा, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करना आप लोग। ज्याप्रमाणे तो मनुष्य मातीपासून बनविला गेला, त्याप्रमाणे लोक सुद्धा मातीपासून बनविले गेले आणि त्या स्वर्गीय मनुष्याप्रमाणे स्वर्गीय लोकही तसेच आहेत। उसके बाद है 49। आणि जो मातीचा होता त्याचे प्रतिरूप आपण धारण केले, त्याचप्रमाणे जो स्वर्गीय आहे त्याचे प्रतिरूप आपण धारण करू। आदम मिट्टी से बना, तो हम भी उसका प्रतिरूप हमने लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो स्वर्गातून आला त्याचे प्रतिरूप सुद्धा आपण घेणार आहोत। जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया तो उसका प्रतिरूप भी हम लेंगे। अब इसके आगे तो बहुत कुछ आगे लिखा है, मैं आगे और पढ़ता हूँ। आता बंधूंनो, मी हे सांगतो की मांस व रक्त ह्यांना देवाच्या राज्यात वतन मिळणं शक्य नाही आणि विनाशीपणाला अविनाशीपणाचे वतन मिळत नाही। यह आगे का वचन है। तो इसका मतलब यह है कि जो करप्टेबल है, ये बॉडी करप्टेबल है, करप्ट है, तो इसको परमेश्वर का राज नहीं मिल सकता। और जो अविनाशीपन है, वो जो विनाशीपन है, जो मतलब जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो मर सकता है, उसको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। तो ये शरीर तो वैसे भी मरते शरीर है, हम सब जानते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि आपको वो शरीर मिलना है जो मैं आपको दूंगा। तो ये चीज पॉसिबल होती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसमें आगे लिखा है, पहा मी तुम्हाला रहस्यमय सत्य सांगत आहे। यह है पहले करिंथ 15वां अध्याय 51वां वचन। पहा मी तुम्हाला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे, आपण सर्व मरणार नाही। आपण सर्व मरणार नाही, आपण सर्व बदलून जाऊ। क्षणात डोळ्यांचे पाते लवते न लवते तोच शेवटचा करणा वाजेल तेव्हा। कारण करणा वाजेल आणि मेलेले अविनाशीपणात उठविले जातील। मेलेले अविनाशीपणात उठविले जातील। जो मरे हैं वो अविनाशीपन में, जो विनाशी शरीर से मरे हैं लेकिन वो अविनाशीपन में उठाए जाएंगे। अब अविनाशीपणात उठविले जातील आणि आपण बदलून जाऊ। आपण मरणार नाही, जे जिवंत आहेत ते मरणार नाही, ते बदलून जातील। बदलून का जायला पाहिजे तर त्याच्या मागे रिझन मी तुम्हाला पुढे सांगतो। तर बदलून जातील आणि आपण बदलून जाऊ, कारण हे जे विनाशी आहे त्याने अविनाशीपण परिधान करावे। जे विनाशी आहे त्याने अविनाशीपण परिधान करावे आणि हे जे मर्त्य आहे त्याने अमरपण परिधान करावे। हे आवश्यक आहे। दिस इज नेसेसरी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हे आवश्यक आहे म्हणतो परमेश्वर, देवाचं वचन सांगतं ह्यामध्ये आपल्याला। ओके, आता हे जे विनाशी त्याने अविनाशी पण धारण करावे व हे जे मर्त्य आहे त्याने अमरत्व धारण करावे। असे जेव्हा होईल तेव्हा विजयात मरण मिळले गेले जाईल, गिळले गेले जाईल। विजयात मरण गिळले गेले जाईल, मतलब डेथ विल बी स्वॉलोड बाय द इटर्नल लाईफ। पुढे असं आहे म्हणतो, अरे मरणा तुझा विजय कुठे आहे। देवाचं वचन हे आहे की अरे मरणा तुझा विजय कुठे आहे। अरे मरणा तुझी नांगी कुठे आहे। द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन। आपल्याला माहिती आहे मरणाची नांगी पाप आहे आणि पापाचे सामर्थ्य नियमशास्त्रातून येते। नियमशास्त्रातून येते, कारण नियमशास्त्र आपल्याला सांगतं की हे पाप आहे, तेव्हा आपल्याला लाईफमध्ये पाप काय ते कळालं। आता पुढे बघा, पण देवाला धन्यवाद असो। इथे पुढे लिहिलंय 57वां वचन, पण देवाला धन्यवाद असो जो प्रभू
येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला विजय देतो. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला विजय देतो, मरणावर विजय. म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो व भगिनींनो, प्रभूमध्ये स्थिर आणि अचल रहा. नेहमी स्वतःला प्रभूच्या कार्यासाठी सोपून द्या, कारण तुम्ही जाणता की प्रभूमध्ये तुमचे काम व्यर्थ होत नाही. अब इस पैसेज को आप घर जाके थोड़ा आराम से ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी पैसेज पर बेस्ड ये वचन है. मैं इसमें अभी रेफरेंसेस दूंगा तो इसी को दूंगा तो उसमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा. तो ये मैसेज का जिस्ट है. अब इसको हम समझते हैं प्रियो. प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, बाइबल हमें कहता है कि ये जो मरने वाला शरीर है उसको बदलना जरूरी है. अभी इसमें हम देखते हैं कि ये जो शरीर हमें मिलने वाला है वो कैसा होगा. वो शरीर एक्चुअली कैसा होगा? तो वो शरीर सेम जैसा आज प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, बिल्कुल वैसा शरीर हमको मिलने वाला है. अब जैसे बाइबल में हमने देखा कि वो बोलता है, बाइबल का वचन कहता है कि जो शरीर हमने मिट्टी से पाया उसका हम लोग स्वरूप लेते हैं, पर जो स्वर्ग से आया है उसका भी हमें स्वरूप लेना है. तो ये जो स्वरूप है वो करेगा प्रभु यीशु. अभी वो रेफरेंस में जाने को उतना मुझे टाइम नहीं, पर उसमें फिर भी मैं बताता हूँ, कहीं पे है वो. तो उसमें लिखा है कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही करेंगे. हे आपण तर हे वाचलं, प्रतिरूप धारण करू. ओके, सो ओके. आणि हे बघा, हे वचन असं आहे, मराठीत सांगतो. पहिले थेसलनिकरास पत्र 5वा अध्याय 23 आणि 24वा वचन. आणि स्वतः शांतीचा देव तुम्हाला पूर्ण पवित्र करो. स्वतः शांतीचा देव तुम्हाला पूर्ण पवित्र करो आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचे येणे होईल तेव्हा तुमचा आत्मा, जीव आणि शरीर पूर्ण निर्दोष राहो. जो अभी पॉसिबल नहीं है. दिस इज ऑल करप्टेबल. ये सब पापमय शरीर, पापमय आत्मा और पापमय सोल है अपना. तो इसको बदलना है, इसको बदलना है. और जो अभी हमने पढ़ा उसमें लिखा है, प्रभु बोलता है कि जैसे डोळ्याचे पाते लवते ना लवते तोच आपण सर्व बदलून जाऊ. तो ये सब यहाँ पे कनेक्टेड है. जहाँ पे लिखा है स्वतः शांतीचा देव तुम्हाला पूर्ण पवित्र करो आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचे येणे होईल तेव्हा तुमचा आत्मा, जीव आणि शरीर पूर्ण निर्दोष राहो. तुम्हाला जो बोलवत आहे तो विश्वासू आहे, तो हे करील. ये किसी और को पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह को पॉसिबल है. वही करेगा. बाइबल हमें कहता है कि जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे, आकाश में लेने आएंगे, तो हम उसको मिलने के लिए ऊपर जाएंगे. उससे पहले जो हम में से मरे हुए हैं वो प्रभु में बदले जाएंगे. उनके बाद जो हम जिंदा है वो भी अपना शरीर बदल बदल जाएगा और हम सब प्रभु को मिलने जाएंगे. अभी ये जो शरीर है ये कैसा शरीर है ये हम देखना चाहेंगे, हम देखेंगे. अब देखिए, ये ऐसा शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, जब वो तीसरे दिन फिर से जीवित हुए, तो उनकी जो कब्र है और उनको जो ढका हुआ कपड़ा था वो तक उनको बांध के रख नहीं पाए. वो ऐसा था कि जैसे इसके अंदर अगर कोई चीज रखी है और वो बिना टच किए इसको यहाँ से बाहर निकल गई, तो ये ऐसा शरीर हमको मिलने वाला है. याद कीजिए, जब यीशु मसीह के शिष्य डर कर एक रूम में बंद थे और प्रेयर कर रहे थे, डरे हुए थे क्योंकि रोमी लोग उनको पकड़ने के लिए आने वाले थे, तो ये दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, और प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर आते हैं, रूम में आते और कहते हैं तुम्हारा शांति असो. तो वो जो शरीर है मेरे प्रियो, वो शरीर फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करने वाला शरीर हमें मिलने वाला है. अब ये शरीर जो है ये प्रभु यीशु मसीह ये फर्स्ट है, क्योंकि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे. पर इससे पहले तो बहुत लोग मर के जी उठे. 3 एग्जाम्पल तो हम हमारे सामने है. लाजर, वो विधवा औरत का बच्चा, और एक लड़की थी जिसको प्रभु ने कहा तली था कुम, उठ. तो ये 3 लोग तो अपने सामने है, पर इनको फर्स्ट फ्रूट्स नहीं कहा गया. मैं आपको दिखाता हूँ प्रियो, एक बार वो देख लो.
हे बघा, पहिले करिंथ 15वा अध्याय 20वे वचन. पहिले करिंथ 15वा अध्याय 20वे वचन. परंतु आता प्रत्यक्ष ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला. परंतु आता प्रत्यक्ष ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला आहे. जे मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ आहे. इज द फर्स्ट फ्रूट. उसके पहले तो हम एग्जाम्पल में देखते 3, वो भी मर के उठे पर उनको प्रथम फल नहीं बोला गया क्योंकि उनका शरीर अलग नहीं था. वो फिर मरे, कुछ समय के लिए जिए, वो फिर मरे. लेकिन यीशु मसीह जीवित है जो अब तक है. जिन्होंने मौत को हराया वो फिर से नहीं मरे. तो ये जो शरीर है, ये जो अलग शरीर है जो दीवारों के आर पार जा सकता था, जो जब शिष्य समुद्र किनारे मच्छी पकड़ रहे थे तो उनके बीच आके बैठते हैं और उनसे भागकर मछली मांगते हैं. हम जानते हैं इसका भी रेफरेंस निकालने का वक्त नहीं है, पर आप जानते हैं कि वो शरीर लेके प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बैठे, उनके साथ उन्होंने मछली खाई. वो ऐसा शरीर है मेरे प्रियो जो मरने के बाद उठा है, जो दीवारों के आर पार जा सकता है, जो स्पेस में जा सकता है, वो भी मैं भी बताऊंगा आपको. और जो कुछ भी खा सकता है, जो जमीन पर बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, जो मतलब परमेश्वर ने बनाया लेकिन इंसान ने कुक किया है. तो वो ऐसा शरीर है जो पचा भी लेगा, जो खाया है. बड़ा अद्भुत शरीर है ये प्रियो. ये बहुत बड़ा गिफ्ट है इंसान के लिए, बिलीवर्स के लिए. इसके आगे हम चलते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है. तो ये बहुत स्पेशल बॉडी है, ये बड़ा ही अद्भुत शरीर है. अब ये जो शरीर है इसके बारे में मैं आगे कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे. ऐसा शरीर हमको देने की जरूरत. हाँ, ये प्रथम फल जो है वो पूरा कर लेता हूँ. अभी जैसे यहूदी लोगों में जो फीस्ट होते हैं, 7 फीस्ट ऑफ द लॉर्ड कहा गया है, उसमें से प्रथम फल भी एक है जिसको फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स कहा जाता है. उसमें यहूदी लोग क्या करते हैं, जब जब पेरणी करते हैं, जब वो अनाज उगाते हैं, मतलब जब बीज बोते हैं, तो जब फल निकलता है, जब जब हार्वेस्ट आने के पहले जब उपज होती है, तो जब वो देखते हैं तो पूरे खेत में जहाँ पे पहले अंकुरित हुआ वो फल जो होता है, जैसे गेहूं है समझ लो, तो सारा का सारा एक टाइम पे उगता नहीं. तो पहले जो होते हैं उनको फर्स्ट फ्रूट्स कहते हैं. तो यहूदी लोग उसको लाल रिबिन बांधते हैं मार्क करने के लिए कि ये फर्स्ट फ्रूट है, ये पहले उपजा हुआ फ्रूट. तो फिर जब पूरे का पूरा खेत जब पूरा उग जाता है, जब कटनी होती है, तब वो काटने के बाद वो जो लाल रिबिन वाले हैं वो उनको उठा के अलग किया जाता है. और वो परमेश्वर को अर्पित करते थे और बोलते थे ये फर्स्ट फ्रूट है परमेश्वर, ये हम आपको दे रहे हैं. तो ये फर्स्ट फ्रूट है. तो जैसे प्रभु यीशु मसीह इस शरीर का फर्स्ट फ्रूट है. ऐसा शरीर इससे पहले कभी ना था और ना कभी होगा. ऐसा था, वो शरीर हमको मिलने वाला है. वो ऐसा वैसा शरीर नहीं है. फॉर दैट यू नीड टू बी फेथफुल विद द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जिंदगी भर आखिरी दम तक विश्वासु रहना है. तो ये जो फर्स्ट फ्रूट का जो जो शरीर है, जब याद करो जब मरिया जब उसको मिलने आती है, जब वो पहचानती है प्रभु जी करके जाती है, तो प्रभु बोलता है मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक परमेश्वर के पास नहीं गया. क्योंकि तब प्रभु उठे थे और उनको जहाँ पे मदर मदर मेरी थी या जो लोग भी थे उनको जब दर्शन देना था उन्होंने उतना किया. उसके बाद उनको परमेश्वर के सामने फर्स्ट फ्रूट करके अर्पण करना था. तो प्रभु यीशु मसीह, जब भी आपने ये वचन पढ़ा उसमें प्रभु यीशु मसीह को फर्स्ट फ्रूट करके अर्पित किया गया उस शरीर को. तो उसका जो हार्वेस्ट बनेगा वो हम है. अब ये शरीर हमको क्यों चाहिए? प्रभु तो चाहते हैं, हमको मालूम है एलिया को भी उठा लिया गया ऊपर, बराबर. तो एलिया तो उसी शरीर के साथ गया, पर परमेश्वर का ज्ञान अपने ज्ञान से बहुत बड़ा है. ये जो यूएफओस वगैरह हम सुनते हैं, जो एलियंस का यूएफओस वगैरह है, जो स्पेस को ट्रैवल कर सकते हैं, जो वर्टेक्स से गुजरते हैं, ये उनके व्हीकल्स है जाने के लिए. परमेश्वर हमको जो शरीर देने वाला है उसको स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. जैसे आप देखो अगर फ्लाइट में आप ट्रैवल करो तो कुछ 20,000 30,000 फुट के ऊपर फ्लाइट ट्रैवल नहीं करती. और तभी अगर लैंडिंग के वक्त अगर आप देखोगे, तभी के उस वक्त भी आप देखोगे, मैं तो हमेशा खिड़की के पास ही बैठता हूँ और मुझे हमेशा वो सीट मिलती है जिसपे विंग होता है. तो उस पर जब बैठता हूँ ना तो मुझे बर्फ जमी हुई दिखती है.
विंग्स के ऊपर बर्फ जमी हुई दिखती है। तो मैं सोचता हूँ कि इधर इतने ऊपर इतना ठंडा है, तो हम जो ऊपर उठा लिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हमारा शरीर, ये सारे रुकावटें हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जब रैप्चर होगा, आज अभी सर इधर हुआ तो हम इसको इसको फाड़ेंगे नहीं, इसको बिना टच किए हम उठाए ले जाएंगे। ऐसा शरीर हमको मिलने वाला है। अब ये शरीर क्यों, हमको क्यों? तो देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया कि मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब हमको एंजॉय करना है, उसके लिए शरीर तो चाहिए, उसके बिना तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा ये है कि ये मर्त्य शरीर है, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, इसलिए हमको दूसरा शरीर मिलना है, जो हमें अभी मैंने जो अभी बताया वो शरीर मिलना है। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि हम उठा लिए जाए, उसके बाद क्या? 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड होने वाला है, हम ये जानते हैं। तब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु उसकी जो मंडली है या उसकी जो ब्राइड है, जो उससे जिसके साथ वो शादी करने वाला है, वो ट्रिब्यूलेशन से गुजर के आएगी तो इधर मार लगाए, इधर मार लगाए, सर फटा है, बाल नोचे गए हैं, कपड़े फटे हैं, ऐसी वधु को तो नहीं लाएगा ना। उसकी वधु होगी ऐसी जिसको सेफ रखा जाएगा। तो इसीलिए हमको सेफ रखा जाएगा, इसलिए जो 7 इयर्स का ट्रिब्यूलेशन होने वाला है उससे पहले हमको उठा लिया जाएगा। बहुत से लोग हैं जो मिड ट्रिब्यूलेशन में मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो ट्रिब्यूलेशन एंड को मानते हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि बाइबल में वचन लिखा है कि देयरफॉर कंफर्ट योरसेल्फ व्हेन यू सी दिस थिंग्स बिगिन टू हैपन टू पास। मतलब जो रैप्चर से पहले जब जाओगे ताकि भूकंप होती है, धरणीकंप होती है, जो मैथ्यू 24 में लिखा है, ये सब जब आप चीजें होते हुए देखोगे तो लुक अप फॉर योर रिडेम्पशन ड्रॉथ नाइट। तो इन सारी वचनों से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन देता ये वचन बोलता है कि प्रोत्साहन दो। तो इसको क्या प्रोत्साहन बोलेंगे आप, जो ट्रिब्यूलेशन के बीच में जाने का है? गुड, नहीं ना, लॉजिक ही नहीं बनता। तो हमको ऊपर उठा लिया जाएगा। पर हम जब ऊपर उठाए जाएंगे तो 7 साल का जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है उसमें हमारे साथ क्या होने वाला है? हम प्रभु यीशु मसीह के मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब में जाने वाले हैं। 7 साल तो हम फीस्ट नहीं करेंगे ना उधर, वो कुछ दिनों का फीस्ट होगा। उसके बाद ऐसे हर कोई अपना अपना लॉजिक लगाता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है प्रियो, मैं आपको, ये मेरा थॉट है, अगर आप मेरे घर पे आते हो, मैंने आपको बहुत प्यार से बुलाया है, तो आप जब मेरे घर पे बैठोगे तो मैं घर की चीजें दिखाऊंगा आपको, एक खुशी के लिए कि देखो भैया मैंने ये किया। मैं अपनी सारी चीजें शेयर करूंगा, मैं मेरा घर का एल्बम लेके आऊंगा, ये देखो ये मेरा शादी, मेरे बच्चे का शादी, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, दिस इज नॉट इन द वर्ड ऑफ गॉड, पर ये मेरा ख्याल है कि जब हम ऊपर जाएंगे ना तो 7 साल परमेश्वर शायद हमको सारे ग्रहों में घुमाएगा। देखो बच्चों ये मैंने किया, ये मेरी सृष्टि है। नहीं तो परमेश्वर नाम क्यों रखेगा सारे ग्रहों को, सारे तारों को? परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसको सबको उसने नाम रखा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ही विल शो अस एवरीथिंग, और इन सब के द्वारा वो सब कुछ देख के हम परमेश्वर का गौरव करें। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील। अब आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है। तो उसके बाद जब हम नीचे आएंगे 7 साल के बाद, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर का मिलेनियल ईयर है, 1000 साल का राज है, ये हम जानते हैं। तो ये 1000 साल का राज, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो लोह दंडा ने राज्य करे, मतलब he'll rule with the rod of iron। इसका मतलब सिंपल है कि उसका रूल बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होने वाली। तो किसके लिए है? जो धरती पे लोग बचेंगे उनके लिए। वो राज जो 1000 साल का राज करेगा, बाइबल कहता है हम उसके साथ राज करेंगे। वो रेफरेंस नहीं निकाल रहा हूं मैं क्योंकि टाइम जा रहा है। बाइबल कहता है हम परमेश्वर के साथ रहेंगे एंड वी विल जज द नेशंस। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस 1000 साल के राज में परमेश्वर के साथ राज करेंगे। अब ये बात समझो प्रियो कि जैसे एक राजा होता है और उसका राज होता है, ये वैसे ही होने वाला है। आप और मैं पास्टर साहब के लेवल में नहीं बैठने वाले। आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना खून बहाया है उनके साथ नहीं बैठने वाले। आप और मैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके साथ हम नहीं बैठने वाले।
हमें राज्य मिलेगा, हमें राज्य में हम लोग आएंगे जरूर, लेकिन हमसे पहले जो बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक हो चुके हैं वो उसके मंत्रीगण में होंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, बाइबल ही हमें कहता है रिविलेशन में कि वहां पे 12 थ्रोन्स है। परमेश्वर उसके नीचे 12 शिष्यों के थ्रोन्स है। वो यहूदियों का और इसराइल का राज का न्याय करेंगे, वो उनके ऊपर रूल करेंगे। और मेरे ख्याल से पॉल, जिसको जेंटाइल्स के लिए चुना गया है, वो पॉल उधर से परमेश्वर के नीचे, ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह के थ्रोन के नीचे यहाँ पे पॉल होगा, और पॉल के नीचे फिर सारे शिष्य होंगे, या जो जैसे तिमोथी हो गया, या जितने भी लोग मारे गए बाइबल में जिनके नाम है, वो उनके नीचे मंत्रीगण होंगे। मंत्रीगणों के नीचे स्पेशल ऑफिसर्स होंगे, जिनमें पास्टर कालेकर बोलो या पास्टर अपने आशीष पास्टर हो गए, ये सारे पास्टर लोग उसमें होंगे। उनके नीचे आएंगे जो अपने चर्च में बड़े बड़े सेवक होते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो लोग जो जंगलों में जाकर, जहां खाना पानी नहीं मिलता, ऐसी जगह जाकर प्रभु की सेवा करते, उनके नीचे ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर हम आएंगे। तो हम लोग कार्यवाहक हैं, हम लोग कार्यवाहक हैं। अब समझो, ये इसलिए बोला मैंने कि हम सबको ये शरीर क्यों चाहिए, क्योंकि ये अनकरप्टेड बॉडी माइंड और सोल है, ये करप्ट नहीं हो सकता। जैसे अभी का जो राज है, अगर हम लोग अभी के राज में अगर आपको कार्यवाहक का रोल दिया, और एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, कि रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट खोलना है, टेंडर निकलता है, फिर टेंडर भरा जाता है, और उसमें धांधली होती है, और वो धांधली करके लोग पैसा कमाते हैं। और जो सुपर ऑफिसर होता है, जो वो धांधली नहीं हो इसके लिए बैठा है, उसको ये लाच देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, और इस तरह से राज चलता है। पर परमेश्वर का राज ऐसा नहीं चलता। दैट इज अ रॉड ऑफ आयरन, ही विल रूल विद द रॉड ऑफ आयरन, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड सेज। अभी तो वो लो दंडाने राज्य करेल जे सांगितले गेले प्रियानो, तो वो जो रॉड है, मतलब उसका स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कोई चोरी नहीं कर सकता। तो उसका कार्यवाहक कौन है? मैं। अगर मैं करप्ट हुआ, मुझे अगर करप्ट किया जा सकता, तो फिर वही धांधली शुरू हो जाएगी ना। इसलिए मेरा बॉडी करप्ट है ही नहीं। मैं जो मानना खाते हैं देवदूत, वो खाऊंगा। धरती पे मुझे कौन क्या 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 देके खरीद सकता है? आपको क्या देके खरीद सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका शरीर ही उनके जैसा नहीं है। आपको वो कंफर्ट की जरूरत है। बाइबल कहता है कि इतना सुंदर महल परमेश्वर ने हमारे लिए घर उधर बांधा है। रहने के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, आज के लोग करप्ट क्यों है? पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बंगले चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर, उस वैसा कुछ चाहिए ही नहीं उधर। तो वो जो शरीर है, वो इसीलिए अनकरप्टेड बॉडी माइंड और सोल है कि तुम्हारा मन भटकेगा ही नहीं। जैसे परमेश्वर ने ये शरीर का बोल दिया, मैंने अभी मन के बात बोलता हूँ, वी आर ऑल मैच्योर्ड इनफ, हम लोग सब मैच्योर्ड हैं। तो आप बाइबल में ही लिखा है, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने ज्ञान सिखाने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए जब एंजल्स को नीचे भेजा था, तब वो एंजल्स ने लड़कियों को देखा और देखा कि कितनी खूबसूरत है। फिर उन्होंने उनसे शादी की और फिर ऑफस्प्रिंग हुआ, जिसको हम नेफिलिम्स कहते हैं। वो सब नहीं, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनकरप्टेड माइंड, अनकरप्टेड माइंड है। तो ना शरीर अनकरप्टेड है, ना माइंड अनकरप्टेड है, ना सोल अनकरप्टेड है, तो कहां से करप्शन होगा? तो इसीलिए ये शरीर हमको मिलना बहुत जरूरी है। तो हम जो बिलीवर्स है ना प्रियो, हम यहाँ तक सोचते हैं कि प्रभु आएगा हमको सार्वकालिक जीवन में ले जाएगा। तो सार्वकालिक जीवन में है क्या आपके लिए? क्या रखा है आपके लिए? तो ये सारे कंफर्ट, ये सारी खुशियाँ, ये सारे आनंद है। बाइबल में एक जगह और लिखा है, रेफरेंस नहीं है, पर शॉर्ट में बताता हूँ, हम सबको एक एक घोड़ा मिलने वाला है। आपको ये तो पता है ना कि हमको एक अंगूठी मिलने वाली है, सबके नाम की, उसमें सिर्फ अपना नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह है। सबको एक घोड़ा भी मिलने वाला है। अगर हॉर्स राइडिंग नहीं आती तो टेंशन नहीं, वो घोड़ा ही उसको विंग्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आज समझो हम लोग यहाँ पे हैं, किसी को इसी चर्च में समझो अभी सिस्टर को पिंपरी ये एरिया दिया, आपको कालेवाड़ी दिया, आपको हिंजवड़ी दिया, आपको
छोड़ दिया, कोई एरिया अलग अलग दिया है जहाँ पे अपने को ये काम करना है, कार्यवाहक का काम। ये करते करते जब प्रभु बोलते हैं कि मीटिंग है, सब लोग ऊपर आओ, मुझे मिलना है आपको, तो हम इधर से फ्लाइट पकड़ के नहीं जा रहे हैं, हमको तो जाना ही है शाम को मिलने को परमेश्वर, क्योंकि हर राज्य का राजा का यही होता है कि दिन भर जो काम किया है वो आके हमको अपने हमारे सुपीरियर्स को बोलना है, हमारे सुपीरियर्स उनको बोलेंगे, रिपोर्टिंग फाइनल प्रभु यीशु मसीह को होगा। पर कभी ऐसा भी तो होगा कि जैसे प्रभु यीशु बोलेंगे कि मुझे अपने आप मेरे सारे कार्यवाहकों को मिलना है, जैसे हम आंखें बंद करेंगे, जिसको टेलीपोर्टेशन बोलते हैं, आंखें बंद करेंगे, एक सेकंड में हम यरूशलेम में होंगे, क्योंकि यरूशलेम नगरी में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्यशाली थ्रोन होगा, सिंहासन होगा, और जहां से प्रभु यीशु मसीह राज करने वाले, तो हम तो प्रभु से मिलने जाएंगे ही जाएंगे ना। ये इस तरह का तो जीवन नहीं होगा ना कि प्रभु उतने दूर है, मैं कैसे जाऊं, मैं तो मिलना है प्रभु से। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो शरीर है, ये बहुत अद्भुत शरीर जो हमको मिलने वाला है। तो इसके लिए एक दूसरे को प्रेयर में याद रखो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, और एक दूसरे को सांत्वना दो कि अपना प्रभु बहुत प्यारा है, उसने हमको चुन के बहुत बड़ा एहसान किया है, लायक नहीं है, उसकी कृपा के हम लोग लायक नहीं, और ये सब उसकी कृपा से हमें मिलने वाला है। लाख लाख धन्यवाद उस प्रभु परमेश्वर का, लाख लाख धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे हमें सारों के लिए जीवन देने के लिए ये सब कुछ किया। उसका प्यार बहुत महान है। हम जब वहां जाएंगे तब हम समझ पाएंगे, अभी हम सिर्फ थोड़ा जानते हैं, हमारा नॉलेज बहुत थोड़ा है, हमारा नॉलेज बहुत थोड़ा है। जब हम वहां जाएंगे तो प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो देख के सच में बहुत आश्चर्यचकित होंगे, बहुत खुश होंगे, और प्रभु को दिल से धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये सब दिया, हमें इस लायक समझा, आपने हमको बदला। हम तो दुनिया के जैसे ही थे, आप में और हमें क्या फर्क, उनमें और हमें क्या फर्क है। हम भी चिढ़ते हैं, ट्रैफिक में गालियां देते हैं, हम भी कुछ गलत करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हम पे है, जिसकी वजह से हम अलग ठहराए गए। उस कृपा को कभी मत भूलना। अगर आपको लाइफ में जीते वक्त, जीवन जीते वक्त अगर कठिनाइयां आती है, तो कभी भी उन कठिनाइयों के सामने झुकना मत, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा है उसके आने का। जब वो आएगा तो ये सारी मुश्किलें, सारी दर्द दर्द तकलीफें सब गायब होने वाला है प्रियो। डू नॉट गिव अप। आज ऐसा वक्त है कि शैतान हमारे वीकनेसेस को बहुत अटैक करता है, हमारे वीकनेसेस को शैतान बहुत अटैक करता है प्रियो, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़ के अलग हो जाए। पर नहीं, ये टेम्पररी फेज है, ये जाने वाला है। सार्वकालिक जीवन और अनकरप्टेड बॉडी माइंड और सोल आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है जो सेवन पर्यंत विश्वास हो रहा है तो तरे। तो कभी भी किसी और एक बात, जो आप लोग प्रेयर कर रहे हो, अपने चर्च के अपने मंडली के लोग जो सुबह 3 बजे उठ के प्रेयर करते हैं, बाकियों के लिए प्लीज करते रहो, क्योंकि उसमें आपको आशीर्वाद है और हमको भी आशीर्वाद है जिनके लिए प्रेयर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ, और आज का सर्मन यही था, समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ बात किए होंगे। वो गौरवी आशा जो हमको है वो बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। सिर्फ बोलते हैं हम लोग गौरवी आशा, गौरवी आशा छोटी नहीं है, वो बहुत गौरवी है। गॉड ब्लेस यू।